हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.1 की। तो एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो सत्य और असत्य यानी ट्रू और फॉल्स पर डिपेंडेबल है। तो हमको क्या है कि उनके आंसर्स देना है। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं और आंसर्स देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ध्यान से समझे, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो मैंने एक बिंदु ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। क्या इससे एक ही लाइन पास हो सकता है? तो देखो, इससे हम कितने भी लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो पहले स्टेटमेंट का आंसर क्या है बेटा, रॉन्ग है, असत्य। और क्या लिखोगे आप लोग, लैंग्वेज में लिख लेना, नहीं एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। मैं आंसर लिखा नहीं रहा हूँ आज के लेक्चर में, आप बोल रहा हूँ आपको खुद से लिखना है, नहीं एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा नहीं खींची जा सकती, अर्थात नहीं एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, क्योंकि हम एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं क्या। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 पॉइंट है और इनसे इनफाइनाइट लाइन पास हो रही है। तो ऐसा स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं। आपके पास अगर 2 पॉइंट्स है तो उनसे एक ही लाइन पास हो सकता है। ये हमने एक्सियोम्स में भी पढ़ा है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, पढ़ा है ना। तो सिर्फ दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो भिन्न बिंदु, ये भी अलग बिंदु है, ये भी अलग बिंदु है, मैंने इनको नाम भी दे दिया ए और बी। तो दो भिन्न बिंदुओं से जाने वाली असंख्य रेखाएं नहीं, सिर्फ एक ही रेखा है और वो रेखा क्या है, ए बी। इज दैट क्लियर राइट नाउ? एक ही रेखा अपन खींच सकते हैं और रेखा कुछ भी नाम दे सकते हो, जो भी आप एल नाम देना हो तो एल नाम दे दो। इस पर दो भिन्न बिंदु हैं और उनसे एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। असत्य, दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसका आंसर है, ठीक है बेटा। आपको क्या लिखना है, इट इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज अ one and only one line can be passes through two distinct point, because there is a one and only one line passes through the two distinct point, अर्थात दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है क्या? तो एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन ले ली बेटा मैंने। ये हमने यूक्लिड की अभिधारणा में पढ़ा है, सेकंड अभिधारणा हमारी, कि ये जो एक शांत रेखा है मतलब टर्मिनेटेड लाइन है, ये जो है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको इधर भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। और ये जो है इसका मतलब ये है, स्टेटमेंट जो दे रखा है वो आपको क्या है बेटा, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य स्टेटमेंट है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि दो वृत्त बराबर होते हैं, टू सर्कल्स आर इक्वल ओनली इफ देयर रेडियस आर इक्वल। दो सर्कल कब इक्वल होते हैं, जब उनकी रेडियस इक्वल होती है। तो ये बोल रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है। हाँ, क्योंकि दो वृत्त तभी बराबर होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। जैसे अगर इसकी त्रिज्या 4 की है और इसकी त्रिज्या भी 4 की है तो ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? हाँ, लिखेंगे आंसर यस, टू सर्कल्स आर इक्वल when their radius are equal। दो वृत्त तब ही बराबर होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि ये जो नीचे आकृति दी गई है आपको, इनको मैं मिटा देता हूँ, 5th का आंसर समझ लेते हैं। उसने क्या कहा है कि आपको जो नीचे आकृति दी गई है उसमें यदि ए बी बराबर पी क्यू, मतलब ये वाला जो लाइन जो है, लाइन सेगमेंट, ये ए बी लाइन सेगमेंट पी क्यू के इक्वल दे रखा है और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल दे रखा है। तो क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन आपको ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इसको इक्वेशन 1 ले लो एंड आपको क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर एक्स वाई। तो आप क्या करो, इसको पी क्यू बराबर एक्स वाई दे रखा है, पी क्यू बराबर एक्स वाई, इसको पलटा के लिख लो, विच इम्प्लाइज एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू। इसको ले लिया आपने इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इन दोनों के RHS चेक करो, क्या है, PQ है तो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। तो क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी XY लिखना था मुझे, XY, AB इज इक्वल्स टू XY, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि AB PQ के इक्वल है और PQ XY के इक्वल है। तो AB और XY दोनों हैं, वो भी जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। मैंने इसको पलटा के लिख लिया, XY को इधर कर दिया और PQ को इधर कर दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 के RHS सेम है तो LHS भी सेम होंगे। तो AB बराबर क्या हो गया, XY हो गया, ठीक है बेटा। यही वो बोल रहा था आपको। तो क्या ऐसा होगा, यस, हाँ ऐसा होगा। आंसर में लिख देना कि यस
ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये बना देना। ठीक है, इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो ये आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आइए अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा, उसमें आपको कुछ डेफिनेशंस लिखनी है, जैसे कि समांतर रेखा, इट मीन्स दैट पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस एंड स्क्वायर। तो इनको डिफाइन करना है, इनको परिभाषित करना है। अब समांतर रेखा को मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में परिभाषित किया था, लेकिन फिर से एक बार कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं पैरेलल लाइन या समांतर रेखाओं की। अब समांतर रेखाएं क्या होती है, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्क्रीन पर डेफिनेशन आ रहा होगा, और हिंदी मीडियम के लिए मैं लिखा देता हूँ कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तथा प्रत्येक बिंदु पर उन रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तथा प्रत्येक बिंदु पर उन रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती है, पैरेलल लाइन कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? ध्यान से समझो, ये उसका एग्जाम्पल है, ये लाइंस खींची है मैंने। अब ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर का आएगा, तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर का आएगा, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यही बताना चाहता हूँ मैं आपको कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कहीं पर भी काट नहीं रही है, तो प्रत्येक बिंदु पर उन रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, समान भी है, तो वो रेखाएं कैसी है, समांतर रेखाएं। 2 लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। इसको मैंने एक रेखा L बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, M। पैरेलल लाइन्स क्या होगी, जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और उसके ईच पॉइंट के बिटवीन की जो डिफरेंस आएगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो ये हो गया हमारा समांतर रेखाएं। बात करते हैं लंब रेखाओं की। यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर इस प्रकार खड़ी है कि दोनों रेखाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल है, दोनों रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण है। यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर इस प्रकार खड़ी है कि दोनों रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण हो, तो दोनों लंब रेखाएं कहलाती है। दोनों परपेंडिकुलर लाइंस या लंब रेखाएं कहलाती है। देखो बेटा ध्यान से समझो, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, लंब रेखाएं क्या होती है। एक रेखा ले ली मैंने, ये ले ली, एंड एक रेखा ये ले ली मैंने, ठीक है बेटा। तो दोनों रेखाओं के बिटवीन में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो एक रेखा यदि दूसरी रेखा पर इस प्रकार खड़ी है कि दोनों रेखाओं के बिटवीन का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो दोनों रेखाओं को परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। एल इज परपेंडिकुलर एम। अब इसको प्रदर्शित करते कैसे करते हैं, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, इस टाइप से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पर समांतर रेखा की बात भी कर ली है और लंब रेखा की भी बात कर ली है। रेखाखंड क्या होता है ये भी मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में मेंशन किया है। यदि आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लें, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं जो अपने थर्ड डेफिनेशन है रेखाखंड की। तो रेखाखंड या लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक बेटा। तो रेखाखंड या लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो अंतिम बिंदुओं के बीच की रेखा को रेखाखंड कहते हैं, या दो बिंदुओं
के बीच की एक रेखा को, दो बिंदुओं के बीच की एक रेखा को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की एक रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ये दो बिंदु है, इनके बीच की जो लाइन है, ये जो लाइन है इसी को हम रेखाखंड बोलते हैं। और रेखाखंड को कुछ इस टाइप से भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है बेटा। ए बी बी ए, यदि इन पॉइंट्स को ए और बी नाम ले लो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन रेखाखंड की। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो इसको नोट कर लें। मैं इसको मिटाकर वृत्त की त्रिज्या के डेफिनेशन लिख रहा हूँ। देखो बात करते हैं, सॉरी ढक्कन गिर गया नीचे। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि की बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र से परिधि की दूरी ये क्या कहलाती है, तो त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की जो डिस्टेंस है ये रेडियस या त्रिज्या कहलाती है। इज दैट क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम्फ्रेंस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन हो गई रेडियस की। अब लास्ट जो आपकी डेफिनेशन बची है स्क्वायर या वर्ग की, तो आइए वर्ग की डेफिनेशन लिख लेते हैं। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग एक ऐसी बंधाकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ऐसी बंध आकृति, ऐसी बंध आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसी बंध आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ऐसी बंध आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग कहलाती है। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो बेटा ये आपका डेफिनेशन वाला पोर्शन भी खत्म हो गया है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि नीचे दो आपको अभिधारणाएं दे रखी है, पोस्टुलेट्स दे रखी है, आपको उन पर विचार करना है, डिस्कशन करना है। तो दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक ऐसा तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। इसको मैं डायग्राम से थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ पहले कि क्या बोलना चाहता है। आपके पास ए और बी है और इनके बीच में कहीं ना कहीं सी है, ये पहली पोस्टुलेट है, पहली अभिधारणा। दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। तो ये तो एक मैटर हो गया। और दूसरे की बात करते हैं, कोई सा भी एक बिंदु ले लिया हमने डी, ठीक है। तो यहाँ कम से कम एक ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये एक रेखा पर स्थित नहीं है, तीनों के तीनों एक पर नहीं है, ठीक है। तो क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हाँ, इन अभिधारणाओं में जो है ऐसे अपरिभाषित शब्द हो सकते हैं जो अपरिभाषित है। जैसे कि अभी तक हम चैप्टर में बिंदु की परिभाषा भी नहीं पढ़ी है, पॉइंट की भी नहीं पढ़ी है और रेखा की भी नहीं पढ़ी है। मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई, वो अलग बात है। चैप्टर के हिसाब से यदि हम बात करें तो बिंदु और रेखा जो है वो अपरिभाषित शब्द है। हाँ, ऐसे कई अपरिभाषित शब्द हो सकते हैं जिनको स्टूडेंट को जानना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, ऐसे कई अपरिभाषित शब्द हैं, ऐसे कई अपरिभाषित शब्द है, जैसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख लेते हैं, जैसे रेखा, बिंदु। ऐसे कई अपरिभाषित शब्द है जैसे रेखा, बिंदु। ऐसे कई अपरिभाषित शब्द है जिनको विद्यार्थियों को जानना चाहिए, जिनको विद्यार्थियों को जानना चाहिए। क्या आंसर लिख रहा हूँ बेटा मैं, ऐसे आंसर देना बहुत सिंपल है, सोच पर डिपेंड आंसर है। तो मैंने इतने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हाँ, ऐसे अपरिभाषित शब्द है जैसे रेखा और बिंदु, और इनको स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, ठीक है।
क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? क्या इसका मतलब ये होता है, दूसरा मतलब ये होता है कि क्या ये संगत है? तो हाँ ये संगत है, हाँ ये संगत है। अब ये संगत क्यों है? क्योंकि देखो ये दोनों अलग अलग बातों को बता रहे हैं, ये कि तीनों एक ही पर स्थित हो, और ये दोनों क्या है, ये दो एक पर है और ये तीसरा अलग अलग है। मतलब ये दोनों मिक्स नहीं कर रहे हैं, ये अलग कंसेप्ट बता रहा है कि तीनों एक पर ही है, और ये कंसेप्ट बता रहा है कि ये तीनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो हाँ ये संगत भी है, क्योंकि दोनों अभिधारणाएं जो है वो अलग अलग बता रही है, ठीक है। और क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है? नहीं, यह यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है, नहीं यह यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है। नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है तथा यूक्लिड के अभिग्रहित पर निर्भर करती है, ठीक है। यूक्लिड की पहली अभिग्रहित है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो उस पर हल्के से ये डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बस इनके आंसर देना था कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषी शब्द है? हाँ है, जैसे बिंदु और रेखा, जिनको जानना चाहिए स्टूडेंट को। और क्या ये संगत है? अभी तो हाँ ये संगत है। और क्या ये अभिधारणा आपको यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है? नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है, और ये यूक्लिड के एक्सियोम पर डिपेंडेबल है, उन पर निर्भर है, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।